हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टैलेंट हंट क्लासेज में। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स देखेंगे, जो कि क्लास 9 का फिजिक्स है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का। इसका ये टोटल इस चैप्टर का 6th वीडियो है और न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से 2nd वीडियो होगा। तो फर्स्ट भी इसके पहले वाले वीडियोज़ में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देख रखे हैं और ये सेकंड टाइप यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे। उसके बाद ये चैप्टर कम्प्लीटली मेरी तरफ से समाप्त हो जाएगा। आपके अगर कोई डाउट्स बचे हैं तो उसको आप पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट्स के लिए हमेशा रेडी होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख रखे हैं टाइम बचाने के लिए। तो इधर से शुरू करते हैं हम लोग। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 10 kg increases from 4 meter per second to 8 meter per second when a force act for 2 seconds। कह रहा है कि एक बॉडी का वेलोसिटी जिसका मास 10 kg है, गिवन क्या हमने लिख लिया, मास इक्वल्स टू 10 kg। वेलोसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम 4, पहले वेलोसिटी था 4, बाद में हो गया 8 विदिन 2 सेकेंड। टाइम जो है आपका 2 सेकेंड है। ठीक है, एक गिवन है। अब पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द मोमेंटम बिफोर फोर्स एक्ट। जब फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था तब मोमेंटम यानी इनिशियल मोमेंटम क्या है। पहले वाले में इनिशियल मोमेंटम पी तो क्या हो जाएगा, एम यू, एम यानी 10, यू यानी 4 यानी 40 और यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड। व्हाट इज द मोमेंटम आफ्टर फोर्स एक्ट, यानी बाद में फाइनल मोमेंटम इसका क्या है, पी फाइनल। तो क्या हो जाएगा, एम इंटू वी हो जाएगा और एम 10 और वी 8, तो ये इस तरह से हो जाएगा 80 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। थर्ड वाले में क्या पूछा है, व्हाट इज द गेन इन मोमेंटम पर सेकेंड। क्या गेन है, गेन मतलब चेंज कितना हुआ है पर सेकेंड, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है। और वो क्या होता है, F इक्वल्स टू एम वी माइनस यू बाई टी। ये तो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एम 10, वी 8, यू 4, टी 2 से कट गया 5 टाइम्स में और 8 माइनस 4 इंटू 5 यानी आ जाएगा 20। ठीक है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ये, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा आप बताइए जल्दी। तो एक टाइप का क्या है, फोर्स ही है। यहाँ पे रेट ऑफ चेंज हो रहा है जब, तो यहाँ पे यूनिट ऑफ जो हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि एक टाइम बढ़ गया, पहले मोमेंटम था तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और एक टाइम और बढ़ जा रहा है तो पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। फिर डी में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो फोर्स की भी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, एफ इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन यानी एम इक्वल इंटू वी माइनस यू बाई टी। अब वी माइनस यू बाई टी यानी यही आपको निकालना है, तो यहाँ पे वी वैल्यू क्या हो जाएगा 20 ही आएगा, यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। यहाँ पे ये आप ऐसे लिख लिए, गेन इन मोमेंटम, गेन इन मोमेंटम। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। पहले हमने शुरू किया है 5th से, बैक चल रहे हैं 5th से, ताकि इधर का बोर्ड खाली हो जाएगा, फिर हम इधर के पार्ट को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 जिसके 4 पार्ट थे, जिसको हमने देख लिया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से अब शुरू करते हैं। आप पॉज करके लिख लीजिएगा अच्छे बच्चों की तरह से, जो कि आप हैं अच्छे बच्चे। भाई आपसे शिकायत है, वीडियोस पे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं और व्यूज़ जो आ रहे हैं उस पर लाइक भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है भाई बताइए, हमसे कोई दुश्मनी है, हमारी वीडियोस नहीं पसंद आ रहे हैं, बताइए, कमी बताइए, ताकि सुधार उसमें किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 1, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 6 kg। करेक्ट, बंदूक से गोली मारी गई धाई, वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर, इतनी स्पीड से 300 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। तो पहले मास जो है m1 कितना है 10 ग्राम, m2 कितना है 6 किलोग्राम, v1 कितना है 300,
तो v2 पूछ रहा है, गन की वेलोसिटी, रिक्वायर्ड वेलोसिटी पूछ रहा है। तो यहाँ पे पहले इसको किलोग्राम में चेंज कर लें, तो 10/1000 हो जाएगा, यानी 1/100 किलोग्राम। डेसिमल में लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, झूठ मूठ का कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है। अब फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2। m1 आपका है 1/100, v1 है 300, m2 कितना है 6 और v2 नहीं पता है, ये कट गया 3 बार में, तो v2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/6 यानी 1/2 यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड, यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गन जो होगी पीछे की ओर आएगी, रिक्वाइल करेगी, यानी हमें जर्क देगी, झटका देगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे। द कार ए ऑफ मास 1500 kg traveling at 25 meter per second collides with car B of mass 1000 kg traveling at 50 meter per second in same direction। कह रहा है कि एक कार A है जिसका मास 1500 किलोग्राम है, एक कार है जिसका मास 1500 किलोग्राम है और वो ट्रैवल कर रही है किस स्पीड से, 25 मीटर पर सेकेंड से। कार ए के लिए हमने ए डिनोट कर दिया ताकि m1 u1 से अच्छा होगा, ए बी लिख लेंगे, आसान भी रहेगा समझने में। विथ कार बी ऑफ मास 1000 kg, कार बी का मास कितना है 1000 kg विथ स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड, इसका स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ कार ए बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड। बाद में कोलिजन के बाद इसका स्पीड क्या हो जाता है, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ कार ए बिकम्स 20 मीटर। देन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कार बी आफ्टर कोलिजन, तो इसका आपको निकालना है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, यानी एम ए फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिख लेंगे, m1 एम ए भी यू ए प्लस एम बी यू बी इक्वल्स टू एम ए भी ए प्लस एम बी भी बी। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दें, एम ए यानी 1500, यू ए यानी 25, एम बी यानी 1000, यू बी यानी 15, एम ए यानी 1500, भी ए यानी 20, एम बी यानी 1000 और भी बी नहीं पता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 37,500, ये आपका हो जाएगा 15,000, ये आपका हो जाएगा 30,000, ये हो जाएगा 1000 भी बी। पूरे को सॉल्व करें तो ये दोनों ऐड होगा और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 22,500 इक्वल्स टू 1000 भी बी। ये आप दोनों ऐड करेंगे तो 52,500 और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 22,500। वो स्टेप हमने थोड़ा सा डायरेक्ट कर लिया, आप कर लीजिए। अब भी बी बराबर क्या हो जाएगा, 1000 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 22,500 बाई 1000, तो ये कट गया, एक जीरो यहाँ पे डेसिमल लग गया, यानी 22.5 मीटर पर सेकेंड। यानी आफ्टर कोलिजन कार एक बी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी 22.5 मीटर पर सेकेंड। पहले कितनी थी 15, यानी अब उसकी स्पीड बढ़ गई, पीछे से उसने मारा धक्का बम, तो इसकी स्पीड बढ़ गई। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। Question number 3. A bullet of mass 10 gram moving with a velocity of 400 meter per second gets embedded in a freely suspended wooden block of mass 900। कह रहा है कि गोली जो है जा रही है 400 मीटर पर सेकेंड से, उसका मास है 10 ग्राम।
और उसकी स्पीड कितनी है 400 मीटर पर सेकेंड, और जा रही है तो एक लकड़ी का गुटका जो है वो टंगा हुआ उसी में जाकर वो रुक जाती है। कितने स्पीड से? वो उसका मास कितना है लकड़ी के गुटके का? 900 ग्राम। व्हाट इज द एक्वायर्ड वेलोसिटी? वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक। अब जो ब्लॉक है लकड़ी का गुटका वो अब तेजी से मूव करेगा तो कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा, यानी u2। तो यहाँ पे भी जो हम लोग क्वेश्चन लगाए थे अभी फर्स्ट क्वेश्चन उसी की तरह से m1 u1 अब किसके बराबर हो जाएगा? जो शुरू में गोली की मोमेंटम थी अब वो किसके मोमेंटम के बराबर हो जाएगा? जो वुडन ब्लॉक है उसके मोमेंटम के। लेकिन वुडन ब्लॉक में गोली भी चली गई, यानी अब उसका मास जो होगा वो मास ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ वुडन ब्लॉक हो जाएगा, यानी m1 प्लस m2 हो जाएगा। लेकिन ये दोनों आपका ग्राम में है तो इसको चेंज कर लीजिए किलोग्राम में। तो ये आपका हो जाएगा, ये 0 कट गया तो 0.01 किलोग्राम, और इसको डिवाइड करेंगे आप 0.90 किलोग्राम। वैल्यू पुट कर लीजिए m1 यानी 0.01, u1 यानी 400, m1 प्लस m2 यानी 0.01 प्लस 0.90, u2 नहीं पता है, वही फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल हट गया है 400 हो गया, और ये दोनों ऐड होगा तो 0.91 हो जाएगा। तो u2 इक्वल्स टू 400 बाई 0.91। अब इससे हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारी वैल्यू हमको मिल जाएगी। यहाँ पे ये जो मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 4 हो जाएगा ना, 0 हट जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो डेसिमल हटेगा नीचे से तो ऊपर 2 0 बढ़ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, 4 टाइम्स में जाएगा 4.4 लगवाएगा आएगा मीटर पर सेकेंड, यानी अब लकड़ी का जो गुटका था ब्लॉक था वुडन ब्लॉक अब वो इस स्पीड से आगे की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ वाला हमने कर ही लिया था, नहीं एक्चुअली ये थर्ड था, अब हमें 4 देखना है। चलिए इसको देखें क्वेश्चन नंबर 4 को। मस्त मस्त क्वेश्चन है, इनको प्रैक्टिस करिए आप, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा फिजिक्स के न्यूमेरिकल में आपको। अ बॉय ऑफ मास 50 किलोग्राम, अ बॉय ऑफ मास 50 किलोग्राम लिख लिया हमने। रनिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा है। एंड जम्प्स ऑन टू अ 20 किलोग्राम ट्रॉली, एक ट्रॉली पे कूद गया जिसका मास कितना है 20 किलोग्राम। ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 1.5 मीटर पर सेकेंड, अब वो इस स्पीड से ट्रेवल कर रहे थे। व्हाट इज द कॉमन वेलोसिटी, तो बाद में वेलोसिटी क्या हो जाएगी दोनों का कॉमन वेलोसिटी, यानी जब एक लड़का दौड़ रहा था और एक ट्राली भी चल रही थी, लड़का दौड़ के उस पर कूद गया तो ट्राली चलती ही रहेगी, तो अब किस वेलोसिटी से कूद चलेगी लड़के के उस पर बैठने के बाद, यानी m1 u1 प्लस m2 u2। ये तो हमें पहले की मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम, जब लड़का अलग चल रहा था दौड़ रहा था और ट्रॉली अलग चल रही थी। लेकिन जब दोनों एक साथ आ गए तो दोनों का मास एक साथ हो गया और तब वेलोसिटी सेम हो जाएगा दोनों का, वेलोसिटी ऑफ कॉमन वेलोसिटी कर सकते हैं। अब वैल्यू रख दीजिए, m1 50, u1 5, m2 20, u2 1.5, m1 प्लस m2 यानी 20 प्लस 50 और VC हमें फाइंड आउट करना है। तो ये आपका हो जाएगा 250 प्लस 30 इक्वल्स टू 70 इंटू VC, तो ये आपका हो जाएगा 280, 70 नीचे आ जाएगा, 4 टाइम्स में कट गया, यानी VC इक्वल्स टू 4, यानी कॉमन वेलोसिटी इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड, यानी अब जो ट्रॉली थी वो 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलेगी, जो कि
पहले 1.5 मीटर की स्पीड से चल रही थी, अब उसकी स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि लड़का जो था वो तेज़ी से दौड़ रहा था, तो उसकी अब मोमेंटम जो होगी वो ट्रांसफ़र हो जाएगी ट्रॉली में, जिसकी वजह से उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो हम अभी 5 क्वेश्चन देख लिए, कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन पहले हम इसको इरेज कर लें, फिर कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। और क्वेश्चंस लिख दिए हमने, शुरू करते हैं फिर इस साइड से ही। अ बॉल एक्स ऑफ मास 1 kg, एक बॉल है जिसका मास 1 kg है, ट्रैवलिंग एट 2 मीटर पर सेकेंड, ट्रैवल कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, हैज अ हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन का मतलब ऐसे सामने सामने सिर लड़ा लेना, ऐसे हेड ऑन कोलिजन विद बॉल वाई, आइडेंटिकल बॉल है मतलब सेम मास का है वो भी, एट रेस्ट, लेकिन उसकी स्पीड क्या है 0 है, रेस्ट मतलब 0। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ बॉल वाई आफ्टर कोलिजन, तो उसका कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या होगा। तो जब सेम बॉल है और वो कोलिड कर रहा है तो एक जो पहला बॉल है वो आपका रेस्ट में आ जा रहा है, जस्ट मूव अप टुगेदर, हाँ तो एक क्वेश्चन में छूट गया था, यक्स जो है वो रुक जाता है आफ्टर कोलिजन, यक्स रुक जाता है तो वाई की वेलोसिटी क्या होगी, यानी आफ्टर कोलिजन यू की इसकी वेलोसिटी जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, जब रेस्ट में आ जाता है तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी वही आप टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यानी एम एक्स यू एक्स प्लस एम एक्स वी एक्स इक्वल्स टू एम एक्स एम वाई यू वाई प्लस एम वाई वी वाई, वही है M1 M2 M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल्स टू M1, जो भी आप फार्मूला आपको देख चुके हैं वही है, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। My1 Uy 0, My1 Vy नहीं पता है, ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, इधर बचा 2 और उधर बचा Vy, यानी वेलोसिटी ऑफ बॉल y इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसका हो गया आंसर, यानी जब वो सेम आइडेंटिकल बॉल है, एक जब रुका है दूसरा चल रहा है, तो जब वो रुकेगा तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, पहले जैसे हो जाएगा, क्योंकि टोटल मोमेंटम उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट करता है कि मोमेंटम लॉस नहीं होगा, तो जाएगा कहाँ पे, तो जब पहले वाले का वेलोसिटी था वो दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अ गन ऑफ मास 3 kg फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 30 kg, गन का मास 3 kg, बुलेट का मास 30 ग्राम, किलोग्राम में चेंज करना ही पड़ेगा, यानी 3/100, डेसिमल में नहीं अभी कर रहे हैं। बुलेट टेक्स 0.003 सेकेंड, टाइम जो लेती है वो 0.003 सेकेंड, यानी 3/1000 सेकेंड, थ्रू द बैरल ऑफ द गन, गन में से निकलने में उतना टाइम उसको लगता है। एक्वायर से वेलोसिटी ऑफ 100, और उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है उसकी, यानी बुलेट की 100 मीटर पर सेकेंड। तो पूछ रहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ विच गन रिक्वायर्स, यानी रिक्वायर्ड वेलोसिटी आप निकालना है हमको, तो m1 u1 इक्वल्स टू m2 u2, m1 हमारा कितना है 3, u1 हमको निकालना है, u1 निकालना हमको, m2 कितना है 3/100 और u2 कितना है 100, 100 से 100 कट गया, 3 से 3 कट गया, कितना बचा 1, यानी u1 कितना है 1 मीटर पर सेकेंड, यानी रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन क्या हो गई 1 मीटर पर सेकेंड। दूसरा पार्ट इसका फोर्स एक्सर्टेड ऑन गन मैन ड्यू टू रिक्वायल ऑफ द गन, जो फोर्स लगेगा उस गन मैन पे वो बताना है। तो पहले अगर हम फोर्स निकाल लें कॉइल का, जिस उसका कॉइल क्या कह रहे हैं बुलेट का, जिस स्पीड से वो जा रही है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से जितना फोर्स वो हमने लगाया बुलेट पे वही फोर्स हम पे लग रहा होगा, तो फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू v माइनस यू बाई
टी। तो मास कितना है उसका पहले, बुलेट का 3/100, v कितना है 100, u नहीं पता है, शुरू में 0 पे ही होगी, रेस्ट में टाइम कितना है 3/1000। ठीक, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया और 2 जीरो से इसके 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो क्या बचा 100 और ये 10 भी ऊपर चला जाएगा, यानी 100 × 10 यानी 1000 न्यूटन, यानी 1000 न्यूटन का फोर्स गनमैन पे लगेगा। काफ़ी ज़्यादा अमाउंट का फोर्स गनमैन पे लगेगा। तो अगर वो पावरफुल नहीं है तो उसको काफ़ी तेज़ी से जर्क आएगा, और अगर वो कमज़ोर है तो उसका शोल्डर टूट भी सकता है, इतना तेज़ी से आएगा, या फिर वो गिर भी सकता है। सेवेंथ, अ ट्रक ऑफ मास 500 किलोग्राम। एक ट्रक है जिसका मास से 500 किलोग्राम है, मूविंग एट 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। कोलाइड्स विथ अनदर ट्रक ऑफ मास 1500 kg। एक और ट्रक है जिसका मास 1500 kg है, उससे जाकर लड़ गया। लो, मूविंग इन सेम डायरेक्शन एट 2 मीटर, उसी डायरेक्शन में भी जा रहा था 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। व्हाट इज देयर कॉमन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। तो दोनों की कॉमन वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर कोलिजन। तो शुरू में दोनों का मोमेंटम अलग अलग है, और जब कोलाइड करके कॉमन हो गए, एक साथ लड़ गए वो, तो टोटल मोमेंटम क्या होगा। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन दोनों का अलग अलग m1 u1 प्लस m2 u2 होगा, और जब दोनों एक साथ मिल गए तो कॉमन के लिए क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा, और वेलोसिटी ऑफ कॉमन हो जाएगा। ठीक, तो m1 u1 यानी 500, u1 यानी 4, m2 यानी 1500, u2 यानी 2, m1 m2 यानी 500 प्लस 1500 और कॉमन वेलोसिटी। ये सॉल्व करेंगे तो 2000 और ये 3000 यानी 5000, और ये दोनों ऐड कर देंगे तो 2000, डिवाइड कर दें तो कॉमन वेलोसिटी इक्वल्स टू 5000 बाई 2000 यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड। यानी अब दोनों ट्रकों का जो कॉमन वेलोसिटी होगा वो कितना हो जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब दोनों उसी स्पीड से ट्रेवल करना शुरू कर देंगे। तो 8 क्वेश्चन देख लिए हमने, कुछ और क्वेश्चन ले लें, 1-2 क्वेश्चन और, ताकि कम से कम 10 क्वेश्चन हो जाएं। ठीक है, 2 क्वेश्चन और 10 का आंकड़ा पूरा कर लेते हैं। 10 पिछली वीडियो में देखे थे, 10 आज की वीडियो में देख लेते हैं। अ हैवी कार, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। ए ऑफ मास 2000 किलोग्राम ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड had on collision with a car of mass 500 kg। ठीक है, एक हैवी कार है, स्पोर्ट कार से जाकर टकरा गई छोटी कार से। इफ बोथ कार स्टॉप्स, दोनों कार लड़ने के बाद रुक गई। कार्स स्टॉप डेड ऑन कोलाइडिंग, दोनों लड़कर क्या हो गई, रुक गई। व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ कार बी। तो दूसरी वाली कार का मास क्या होगा, कार का मास कह रहे हैं, वेलोसिटी क्या होगा। तो भाई लोग जब दोनों टकराए और आकर रुक गए तो दोनों का मोमेंटम क्या होगा, बराबर रहा होगा। यानी MA/UA इक्वल्स टू MB/UB। टोटल मोमेंटम यहाँ पे क्या हो जा रहा होगा, लड़ने के बाद 0 हो जा रहा है, यानी दोनों का मोमेंटम आपस में बराबर है। तो MA कितना दिया है 2000, UA कितना है 10, MB कितना है 500 और UB हमें निकालना ही है।
तो 500 से 2000 4 टाइम्स कट गया, 4 से 10 का मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से स्पोर्ट कार जो थी वो ट्रेवल कर रही थी, जिसके बाद वजह से वो लड़कर रुक गई वहीं पे। ठीक है, 10th क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 10 और उसके बाद बस इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, सवाल पसंद है आपको, तो टन से लाइक वाला बटन दबाइए, शेयर कर दीजिए, कुछ कमेंट कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी कर लीजिए। 600 का आंकड़ा हम लोग छू चुके हैं, अब 1000 दूर नहीं है। अ मैन वियरिंग अ बुलेट प्रूफ वेस्ट स्टैंड्स स्टील एंड रोलर स्टेक्स स्केट्स, रोलर स्केट्स हैं। टोटल मास इज 80 kg। इज 80 kg, टोटल मास 80 kg। अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम is fired at 400 meter per second. It is stopped by the waist and falls to the ground. What is then the velocity of man? What is then the velocity of man? तो उस समय मैन की वेलोसिटी क्या है? क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं एक बार। अ मैन वियरिंग अ बुलेट प्रूफ वेस्ट स्टैंड, कह रहा है कि व्यक्ति जो है बुलेट प्रूफ स्टैंड पहना है, वेस्ट पहना है और रोलर स्केट पे डगर चल रहा है, मूव कर रहा है। द टोटल मास 80 kg। तो उस समय टोटल जो मास है स्केट का, बुलेट प्रूफ जैकेट का और व्यक्ति का, वो 80 किलोग्राम है। टोटल मास इक्वल्स टू 80 किलोग्राम। अब बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, मास जो बुलेट का है वो कितना है, 20 ग्राम है, यानी 2/100 किलोग्राम है। इज फायर्ड एट 400 मीटर पर सेकेंड, 400 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फायर की गई। इट इज स्टॉप द बाय द वेस्ट, तो जो हमने बुलेट प्रूफ जेस्ट वो उसने पहना था उससे वो रुक गई और नीचे गिर गई। देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन, तब उस समय मैन की वेलोसिटी क्या होगी, मैन की वेलोसिटी उस समय क्या होगी, ये हमें बताना है। तो क्या हो जाएगी, टोटल जो पहले था मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक, तो टोटल मोमेंटम पहले कितनी होगी, तो उसका 80 था मास, वेलोसिटी नहीं पता था मैन का, और बुलेट का मास 2/100 है और इसकी स्पीड कितनी है, 400 है। ठीक, ये उसका मोमेंटम हो गया। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, 2 4 8/80 यानी 1/10 यानी 0.1, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, 0.1 मीटर पर सेकेंड। ये था उस मैन की वेलोसिटी जो कि वो स्केट पे, रोलिंग स्केट पे चल रहा था, इस स्पीड से चल रहा था
तभी एक गोली फायर की गई, बुलेट, वो उसके चेस्ट पे लग गए, गिर गई, क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ चेस्ट पहना था तो उस पर लड़ी और नीचे गिर गई। तो पूछ रहा था तब वेलोसिटी उसकी क्या थी, यानी गोली की वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकंड थी और मैन की वेलोसिटी 0.1 मीटर पर सेकंड थी। काफ़ी वो धीरे धीरे उस पर स्केट कर रहा था, तभी गोली आई और वो नीचे लड़कर गिर गई। ठीक है, तो हम इस तरह से न्यूमेरिकल्स देख चुके पूरा इस चैप्टर का। पिछले भी चैप्टर में हमने न्यूमेरिकल्स का अलग से वीडियोस बनाया था, इस चैप्टर में भी हमने अलग से वीडियो बनाया। तो आपके अगर और भी कोई रिक्वायरमेंट है कोई टॉपिक पे तो आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सजेस्ट करिए कि कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनानी है। ठीक है, जय हिंद।